हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, आई एम कनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ पर हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। नाउ आज का ये वीडियो है, इट इज़ कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई गेस 4 या 5 महीने के बाद मैं आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। वैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट लेजी फैशन हैक्स पे बहुत बार बताया है कि व्हाट वेयर आई हैव बीन बिजी, बट आई थॉट आई शुड कम हेयर ऑल्सो एंड टेल यू गाइज कि मैं इतने टाइम से क्या कर रही हूँ, व्हाट कीप मी सो मच ऑक्यूपाइड। सो आज का ये वीडियो इज काइंड ऑफ अ लाइफ अपडेट, plus it is also the beginning of a series that I am starting from this video today itself. So सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इतने टाइम से कहाँ बिजी थी, what I have been doing. अगर आप मेरे चैनल पे एक रेगुलर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपने नोटिस किया होगा मैंने कई बार अपने एक नए इंस्टाग्राम अकाउंट क्रोशे विद कनिका के बारे में बात करी है, एंड दैट इज़ व्हाट दैट हैज़ बीन कीपिंग मी रियली रियली ऑक्यूपाइड ऑल दिस वाइल. तो इनिशियली क्रोशे वॉज अ हॉबी, आई मेड अ फ्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ, बट लेटर ऑन मैंने उसे अपने एक बिजनेस में कन्वर्ट किया है. इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉल होम ग्रोन business now, and I make a lot of beautiful and unique designs. I know it's self-praising, but yeah, I make a lot of beautiful and unique designs in crochet. जिनको नहीं पता क्रोशे के बारे में, क्रोशे इज़ द इंग्लिश टर्म फॉर किरोशिया. हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम उसे किरोशिया बोलते हैं, एंड उसका इंग्लिश वर्ड इज़ क्रोशे. सो मैंने काफ़ी सारे डिज़ाइंस बनाए, एंड आई नाउ आई एम इनटू दिस हैंडमेड business of selling the crochet items. You can check out my designs on my Instagram account crochet with Kanika, and यहाँ side में भी I have put a few pictures of what I have been making. I made a lot of beautiful sweaters, matching sets, baby dresses, rompers, caps, and बहुत सारी चीज़ें जैसे कि poncho. Of late मैंने latest ponchos बनाए हैं. Then there is a bucket hat which is quite recent. अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक bucket hat बना के complete किया है. So this is what I have been doing all this while. I even take some classes for kids during holidays because that's when I can spare some extra time for the classes. And now because कोई ना कोई नया variant निकल ही आता है, and everyone is you know uh, limited to staying in the houses itself. बाहर अभी भी निकलना थोड़ा कम ही है. So I thought कि why not to start a beginner crochet series so that not only kids but everyone, even women जिनको घर से बाहर निकलने का sometimes time नहीं मिल पाता because of other responsibilities or office work, even they can learn by looking at these beginner series videos. सो आज से मैं एक क्रोशे सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ. इट विल बी अ बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज जहाँ पे हम बहुत सारे स्टिचेस सीखेंगे, एंड एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करूँगी जो आपको स्वेटर्स या कुछ भी नए बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करेगा. सो टुडे जो यार्न मैं यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ अ कैटेगरी 4 यार्न, या फिर आप इसे वर्स्टेड वेट यार्न भी कह सकते हैं. इसके साथ जो हुक मैंने यूज़ किया है दैट इज़ अ 4.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक. आप कोई भी यार्न यूज़ कर सकते हैं. जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि यार्न की थिकनेस और क्रोशे हुक जो आप यूज़ करें दे मैच ईच अदर. इट मीन्स कि कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी यार्न बहुत पतली है और आपका हुक बहुत ही ज़्यादा मोटा है. इससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी वेयर आई टेल यू कि कैसे पता लगेगा कि विच हुक टू यूज़ फॉर विच काइंड ऑफ यार्न्स. सो फॉर नाउ अभी हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट. द फर्स्ट वे ऑफ मेकिंग अ स्लिप नॉट इज़ पुट द yarn like this. Now one more thing I would want to tell you is this end is called the tail end, and this yarn end, the other side जहाँ पे आपकी yarn चल रही है, this side is called the working end. तो पहले मैं अपनी yarn को ऐसे नीचे रखूँगी, and from the working side I'll make a loop इस तरह से, and then इस loop को मैं flip करूँगी towards the tail end. Now I'll take my crochet hook and इस tail end वाली side को I will lift
एंड ये दोनों साइड्स को मैं पुल कर दूंगी। ये मेरा स्लिप नॉट रेडी हो गया है। So this is the first way of making a slip knot. So for the second way of making a slip knot, आप yarn को ऐसे अपनी index finger पे लें and make a loop here so that you get an X. ये X बन गया है आपकी finger पे। इस working end को gently आप यहाँ दबाएंगे। Now using your hook, इस X के नीचे से हम hook को लेके जाएंगे and we will grab this yarn और उसे हम हुक पे ले लेंगे and then pull both ends of the yarn carefully। तो ये आपका slip knot रेडी हो गया है। So this is how we make a slip knot for beginning our crochet work। So I hope ये आज का beginner series का first episode आपको पसंद आया होगा। You need to practice again and again and again with everything। क्रोशिया भी बाकी सब चीज़ों की तरह ही है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हैंड भी फास्ट चलने लगेगा एंड यू नो यू विल बी अ प्रो इन नो टाइम। तो नाउ आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्टाइलिश and keep watching my videos।